नमस्कार। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन मीडिया प्राइम का। मैं हूं प्रवीण कुमार कुशवाहा। अगले आधे घंटे में प्रदेश और देश की ताज़ा तरीन खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सबसे पहले देखते हैं मीडिया प्राइम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना और मैहर जिले को दी करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात। चित्रकूट गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। मैहर में भव्य शारदा लोक बनाने की कही बात। सागर जिले के मालथौन में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने नवनिर्मित सिविल न्यायालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, न्यायालयीन प्रक्रिया को ई प्रक्रिया के साथ डिजिटल बनाएं। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विविध गतिविधियां हो रही हैं आयोजित। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की उपस्थिति में बैतूल के माचना नदी पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। कटनी जिले में 100 दिवसीय निक्षय अभियान के तहत खोजे गए 1150 निक्षय रोगी। जन सहयोग से टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार देने का किया जा रहा है अभिनव कार्य। और इंदौर में महाबली पराक्रमी दंगल में देश भर से आए 100 से अधिक पहलवानों ने अपनी कुश्ती प्रतिभा का किया प्रदर्शन। महिला पहलवानों ने अपने दमखम और दांवपेच से सबका ध्यान खींचा। और अब आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मैहर जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। मैहर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के 71 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैहर में मां शारदा देवी का भव्य शारदा लोक का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह चित्रकूट में वनवासी भगवान श्री राम लोक का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बहनों की मांग पर मैहर सहित प्रदेश के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी कर दी है। मैहर में शीघ्र ही कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसी साल बरगी बांध से मां नर्मदा का जल मैहर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से देश और प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों से देश की हर कठिनाई दूर हो रही है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर आतंकवादियों की कमर तोड़ने के साथ विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। अब तो पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत में मिलने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी नीति, सुव्यवस्था और विकास के कार्यों के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को श्री राम प्रकाट्य पर्व एवं चित्रकूट गौरव दिवस कार्यक्रम में दीपदान किया। इस दौरान उन्होंने मां मंदाकिनी की पूजा अर्चना भी की।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि चित्रकूट केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, हमारी सनातन संस्कृति, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जीवन केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंदाकिनी के तट पर भरतघट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पवित्र नौवीं तिथि पर कामतानाथ जी की नगरी चित्रकूट अपना गौरव दिवस मना रही है। चित्रकूट के घाटों पर असंख्य दीपदान की अलौकिक छटा दिख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चित्रकूट में सद्गुरु सेवा ट्रस्ट, दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए नाना जी के संकल्पों को पूरा किए जाने का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। सर्वसम्मति से जो भी निर्णय हो रहे हैं उसे पूरा देश स्वीकार करता है। सौभाग्य है आज चित्रकूट का धाम पवित्र नवमी तिथि, नवरात्रि का अंतिम दिन और मंदाकिनी के घाट पर कामतानाथ जी के परिसर में भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट कैसे पीछे रह सकता है। मैं चित्रकूट वासियों का अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। इन आंखों को परमात्मा ने यश दिया होगा कि चित्रकूट के घाट पर एक अलौकिक छटा दिखाई दे रही। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस सघन प्रयास के लिए। चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, हर घाट पर दीप जलाते हुए जो आनंद महसूस हो रहा है, सच्चे अर्थों में परमात्मा की कृपा है, कई जन्मों के पुण्य है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और विरासत से विकास की ओर हमारे सारे देवस्थान, हमें और आनंद इस बात का भी आता है, दुनिया की तरफ निगाह दौड़ाओ तो कई सारे देशों के अंदर उथल पुथल है, कई प्रकार के कष्ट है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारा लोकतंत्र जिंदा है। लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़े देश में विकास के भी सभी पैमानों पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और लोकतंत्र के ही मजबूत अम्ब्रेला में, छतरी में जब लोकसभा के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई निर्णय होता है, पूरा देश उसको स्वीकार करता है। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अपनी ओर से समूचे चित्रकूट वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को भी ये संदेश है, ऐसे त्योहारों के अवसर पर केवल शुभ संकल्प करने की जरूरत है। अब बाद में तो सब हो ही जाता है। यह हमारे समाज की चेतना भी है और आनंद भी है। मेरी अपनी ओर से रामनवमी के पावन अवसर पर आप सबके प्रति मंगल कामना। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने सागर के मालथोन में 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सिविल न्यायालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं सागर जिले के पोर्टफोलियो जज संजय द्विवेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश M.K. शर्मा सहित बड़ी संख्या में न्यायाधीश, अधिवक्ता, अधिकारी, कर्मचारी एवं जन समुदाय मौजूद था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया को ई प्रक्रिया के साथ डिजिटल बनाएं, न्यायालय भवन को कार्य स्थल के साथ साथ कर्म स्थल भी बनाएं। न्यायाधीश अधिवक्ताओं की सरल, सुगम, सस्ता न्याय दिलाने में अहम भूमिका होती है। जब न्याय में देरी होती है तो समाज में असंतोष पैदा होता है, अतः न्याय में देरी ना करें, असंतोष पैदा न हो, इसलिए सभी न्यायाधीश, अधिवक्ता तत्काल कार्रवाई करते हुए शीघ्रता से प्रकरणों का निराकरण करें। ये कोशिश करें कि जो लिटिगेंट्स हैं उनको उचित न्याय मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके, यही हमारा वो है। और जब हम ये करेंगे तभी इस बिल्डिंग में जान डालेंगे, क्योंकि निर्जीव स्ट्रक्चर जो होता है उसको सजीव बनाने का काम हमारा है। यही कहना चाहता हूँ कि न्याय में देरी अन्याय के समान है। जब पक्षकारों को अपने मामलों के निराकरण के लिए इंतजार करना पड़ता है तो आम जन में न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के विश्वास को कमज़ोर करता है बल्कि पूरे समाज में एक असंतोष भी पैदा करता है। इसलिए आज समय की मांग है कि हम तकनीक को अपनाते हुए अपने कार्य को गति दें। ई फाइलिंग, ऑनलाइनिंग सुनवाई और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कदम हमारी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और सुलभ बनाएंगे। इससे आप
आम नागरिकों को न केवल सुविधा होगी बल्कि समय पर न्याय भी सुनिश्चित हो सकेगा। इसके साथ ही एक और बात जो समान रूप से आवश्यक है वह कि संवेदनशीलता। जब हम निर्णय करते हैं तब हमें मात्र कानून के प्रावधानों के साथ ही उस व्यक्ति की परिस्थिति को भी समझना चाहिए जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है। यहाँ मालथौन में लिंक कोर्ट 17 मई 2017 से संचालित हो रहा था, पर इससे जनता को समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि 15 दिन यहाँ कोर्ट लगता था, वो 15 दिन खुरई कोर्ट लगता था। लगातार अधिवक्ताओं की और जो भी संघर्षशील थे इसके लिए कि जनता को समुचित न्याय मिल सके, उनके संघर्ष ने आज ये दिन लाया कि माननीय न्यायाधिपति महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय श्री कैस साहब ने अभी अर्जेंट में ही एक दिन पहले इस कोर्ट को नियमित किया और आज इस न्याय मंदिर का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। इससे लाभ ये है कि अब जितने भी अर्जेंट मैटर हैं, न्याय में कोई देरी नहीं होगी। जैसा कि हमारे माननीय न्यायाधिपति महोदय कैस साहब ने कहा है कि अन्याय देरी भी अन्याय का एक कारण बन जाती है, इसलिए अब कोई देरी नहीं होगी। जो गरीब जनता है, जो इस क्षेत्र की वंचित जनता है, जो महिलाओं से संबंधित मामले हैं, तो उनमें तुरंत न्याय की एक आशा जग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री पटेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने भाजपा के झंडा का आरोहण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सन 80 से लेकर 25 तक की ये यात्रा पंडित दीनदयाल के दरिद्र नारायण को बराबरी पर लाने का ये सफल सोपान है। चाहे अटल जी की सत्ता का वर्ष हो या पीएम नरेंद्र मोदी की हो या राज्य की सरकारों का काल हो, गरीबों के लिए समानता के भाव से यदि किसी ने विकास किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। 80 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दरिद्र नारायण को बराबरी पर लाने का ये सफल सोपान है। मोदी सरकार के वर्ष हो, अटल जी की सरकार के वर्ष हो, हमारी राज्य सरकारों के सत्ता काल का समय हो, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया, समानता के भाव से अगर विकास का रास्ता तय किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अपने श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय दीनदयाल जी उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी, शायद उन तमाम हुतात्माओं को भी मैं नमन करता हूँ जिनकी तपस्या और सामर्थ्य के कारण आज ये दिन भारत माता को यशस्वी होते हुए देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। 46वें स्थापना दिवस पर जिला भाजपा कार्यालय में ध्वजवंदन किया गया है और प्रत्येक बूथों पर हमारे कार्यक्रम हुए हैं और अभी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह 46वां स्थापना दिवस है। मैं सभी करोड़ों कोटि कार्यकर्ताओं को, जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हूं, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने स्थापना के समय से जिन कठिन परिस्थितियों में काम करके आज विश्व का सबसे बड़े दल बनाने में जिनका अभूतपूर्व संपूर्ण समर्पण रहा है, उन्हें भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। बुलेटिन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। विज्ञापन के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें। संसद में वक्फ बिल पास होने की खुशी में संस्कारधानी जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने बड़ी ओमती क्षेत्र में एकत्रित होकर पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर लेकर उन्हें
धन्यवाद दिया और मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ जाहिर की। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है, लेकिन इसका फ़ायदा कभी नहीं मिला। वक्फ बिल पास होने से अब मुस्लिम युवाओं की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक वक्फ बोर्ड ने मुस्लिमों के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड ने आज तक ना तो स्कूल कॉलेज बनवाए और ना ही अस्पताल बनवाए। वक्फ बोर्ड ने कभी युवाओं के लिए रोजगार की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह बिल वक्फ बोर्ड में सुधार की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में वक्फ बिल 2025 के कारण मुस्लिम समुदाय भी तरक्की करेगा। पिछले 70 सालों में वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर कर गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए जो वक्फ की गई थी ज़मीन, उससे लाभ अर्जित करने वालों के खिलाफ लोकसभा एवं राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ है। बड़ा हर्ष की बात है कि जो मुसलमानों की फलाह महबूदी के लिए, जो भलाई के लिए ज़मीन वक्फ की गई थी, अब वो उस काम में लगेगी, जिसको लेकर हम लोगों ने जश्न मनाया और मोदी जी का धन्यवाद दिया है कि आप जो है कम से कम इस वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों को जो लाभ हो सकता है वो पहुंचेगा, ऐसी हमें उम्मीद लगती है। कटनी जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच का अभियान शुरू किया है। एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में चांडक चौक स्थित गांधी स्कूल के पास संचालित एक पटाखा दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान के संचालक से लाइसेंस और अन्य दस्तावेज मांगे गए, जिनकी जांच की जा रही है। जांच के दौरान विस्फोटक अधिनियम के तहत छापेमारी कर पटाखों और लाइसेंस की जांच की गई। साथ ही सुतली बम फोड़कर आवाज़ रिकॉर्ड की गई। दुकान का लाइसेंस 31 मार्च 2026 तक वैध पाया गया। हालांकि स्टॉक रजिस्टर संधारित न करने और ग्रीन पटाखों के साथ सुतली बम पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया गया और इसे सक्षम अधिकारी को पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ये अभी जो पूरे देश में एक दो जगह घटना घटी है पटाखे की, उसी के तहत सब सामान्य प्रशासन की जांच थी माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में, जहां अपने आप एक सुरक्षा के रूप में कदम उठाया गया है। तो ये एक आबादी क्षेत्र में चलती दुकान पाई गई। हालांकि दुकान संचालक का तर्क है कि 15 मीटर की आबादी से दूर है, लेकिन इनका स्टॉक रजिस्टर पूरा नहीं पाया गया। नवंबर के बाद वो संधारित नहीं है और फटाखे की हमको कैपेसिटी जहाँ लगी है। तो दस्तावेज उनको एडीएम मैडम सक्षम अधिकारी है जिले में घर साहब की ओर से एक्सक्लूसिव एक्ट में, उनको वहाँ पेश करने को बता दिया गया है। और ये दुकान आज यहाँ पे कटनी में शंकर लाल एंड सन्स दुकान सील की गई है। हाँ, फटाखे चेक किए गए कि ये कितने हैं। सामान्य रूप से हमको तेज आवाज़ प्रतीत हुए हैं। बाकी और वैज्ञानिक जांच में आगे के तथ्य आएंगे। कटनी में प्रधानमंत्री के 100 दिवसीय निक्षय अभियान के तहत 1150 निक्षय रोगी खोजे गए हैं, जिन्हें टीबी से मुक्त कराने सामाजिक अनुष्ठान चल रहा है। पिछले दिसंबर माह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान से समाज को जोड़ने में मिला जन सहयोग इस पुण्य प्रकल्प को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इस वजह से अब तक 1150 टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार देने का अभिनव कार्य चल रहा है। इस दौरान निर्धारित लक्ष्य 4,27,594 के विरुद्ध 4,65,993 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जो लक्ष्य का 109% है। करीब 47,000 लोगों का एक्सरे और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट 1000 लोगों का किया गया। डॉक्टर शैलेंद्र दीवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का अनुसरण कर हम सब मिलकर वर्ष 2025 तक कटनी से टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। कलेक्टर दिलीप यादव के आह्वान पर अब तक जिले में 502 निश्चय मित्र बने हैं, जिन्हें टीबी रोग से पीड़ित लोगों को गोद लेकर उन्हें पौष्टिक आहार देने का सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टीबी कार्यक्रम में 100 डेज निक्षय शिविर का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 को टीबी फ्री इंडिया के तहत इस कार्यक्रम को बोला है, ताकि भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा टीबी के मरीजों को खोजा जा सके और उसका इलाज किया जा सके। इस तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय जी के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम का संचालन कटनी जिले में किया गया, जिसके तहत लगभग 1150 मरीजों की खोज हो चुकी है। एक्सरे 45,000 एक्सरे हो चुके हैं और माननीय कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में निजी कंपनियां जन भागीदारी के तहत निक्षय मित्र बन के फूड बास्केट दिया है। इसी के तहत अदानी ग्रुप ने
200 फूड बास्केट प्रति माह देने के लिए बोला है और वो कार्यक्रम चालू हो चुका है। और अदानी ग्रुप ने एक पोर्टेबल एक्सरे भी मशीन कटनी ज़िले में गिफ्ट की है और इसी कार्यक्रम के तहत में माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा भी विधायक निधि से कटनी ज़िले को एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन दी गई है। और इस कार्यक्रम में जितने भी टीबी पेशेंट खोजे गए हैं उन सभी को फूड बास्केट, डीबीटी और अन्य जितने भी कार्यक्रम में इसमें जरूरी चीज़ें वो सारी चीज़ें की गई है। हम सभी टीबी विभाग के कर्मचारी और सुपरवाइज़र्स जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जो संभावित क्षय रोगी होते हैं हम उनके पास जाके उनसे संपर्क करते हैं, उनके जो सिम्टम्स रहते हैं उसकी जानकारी लेते हैं और यदि हम उन्हें संभावित पाते हैं तो उनको अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाकर टीबी की जांच कराने के लिए रेफ़र करते हैं, उनको जानकारी देते हैं जिससे वो अपने समीपस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने कफ की जांच करा सकें, एक्सरे की जांच करा सकें और यदि उनको टीबी की बीमारी मिलती है तो उसको शासकीय चिकित्सालयों में समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क टीबी दवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ ही में शासन द्वारा डीबीटी योजना अंतर्गत उनको पोषण राशि मानदेय स्वरूप प्रति माह 1000 रुपये प्रदान की जाती है। साथ ही जो हमारे निक्षय मित्र हैं उनके द्वारा जो फूड बास्केट दी जाती है वो उन मरीजों को भी समय समय पर प्रदान की जाती है। बैतूल जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर रविवार को माचन नदी के तट पर विशाल स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके, बैतूल विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष ने हिस्सा लिया। नदी के तट पर बड़ी संख्या में समाज सेवियों ने पहुंचकर नदी के आसपास साफ सफाई कर जगह जगह उगी गाजर घास और झाड़ियों की सफाई की ताकि शहर की जीवनदायिनी माचना नदी के आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ बना रहे। इस अवसर पर सभी लोगों ने स्वच्छता अभियान को सतत रूप से जारी रखने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री दुर्गा दास उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार पूरे देश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल है तो कल है, आज हमें इसका महत्व समझने और समझाने की ज़रूरत है ताकि आने वाला कल पर्यावरण के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो सके। इसके लिए साफ सफाई और नदियों के आसपास का वातावरण स्वच्छ होना आवश्यक है। जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। के सामूहिक प्रयासों से आज एक बहुत ही पावन पवित्र क्रम आज जल संरक्षण अभिवर्धन की दिशा में और नदी, तालाब और भी जो जल स्रोत है उसकी सफाई का एक महाअभियान आज से शुरू हुआ है। आज रामनवमी का पावन पर्व है और मैं अपने जिला संगठन की ओर से पूरे मेरे लोकसभा क्षेत्र के भाई और बहनों को और देश के सभी बंधु बांधवों को खूब सारी रामनवमी के पावन पर्व की मैं खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज 6 अप्रैल हमारे भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और आज आत्मचिंतन मंथन करने का ये पावन क्षण हमारे सामने उपलब्ध है। हमारे अग्रजों ने, पूर्वजों ने 1980 से लेकर और उससे भी पूर्व हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए ये भाजपा एक आंदोलन है, एक विचार है और समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे अग्रजों, हमारे पूर्वजों के सारे सपनों को साकार करने की दिशा में पूरे राष्ट्र का बड़े कुशलता के साथ में नेतृत्व कर रहे हैं और आज पूरे देश में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में रामनवमी पर्व और भाजपा हमारी मां संस्था है उसके स्थापना दिवस के कार्यक्रम में सारे कार्यकर्ता, बंधु बांधव सब एकत्रित है और ये बूथ स्तर तक और जो नए जो हमारे सदस्य बने हैं वो सारे बूथ लेवल तक, नीचे तक क्या है कि हमारा संगठन इस पर्व को मनाने वाला है। मैं इसकी भी खूब सारी मेरे भाई और बहनों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबसे पहले हमने वार्ड में रैली निकाली थी, उसके बाद में फिर माचना जैसा उसकी सफाई अभियान लगाया था। उसके बाद में फिर बूथों पे जाके जो पार्टी का स्थापना दिवस था उसके बारे में सम्मान कार्यक्रम करवाए और भी अन्य कार्यक्रम अभी चालू है हमारे।
और घरों घर में झंडे फहरवाए। पार्टी के हित में जो भी संगठन ने जो काम दिया है हमें वो काम कर रहा है। बड़वानी जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नेतृत्व में विद्यार्थियों एवं परिषद के सदस्यों ने ग्राम धामन्या में जामठी नदी पर श्रमदान कर रैली निकाली। इस दौरान जन सूचना केंद्र, वाचनालय, संस्कार केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सदस्यों एवं समाज कार्य पाठ्यक्रम विद्यार्थियों ने आदर्श ग्राम धामन्या में बेस लाइन सर्वे भी किया। इसमें घर घर जाकर जल संरक्षण, समग्र स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत स्वच्छता का सर्वे किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रैली का आयोजन कर पानी का महत्व बताया गया। इस दौरान पानी बचाने की शपथ मेंटर अनूप कुमार जामरा द्वारा स्थानीय आदिवासी बोली में ग्रहण कराई गई। साथ ही सभी ने ग्राम धामन्या की नदी में जाकर गहराईकरण कर श्रमदान किया और लोगों को जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति जागरूक किया गया। सरपंच साहब इधर आ जाना था आगे। जी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे 30 अप्रैल से 30 जून तक सतत जल गंगा संवर्धन का कार्यक्रम अभियान चल रहा है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा BSW और MSW विद्यार्थी और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति नवांकुर संस्था के माध्यम से हमने उस गांव में हमने तय किया और वहां पे जामठी नदी पर हमने श्रमदान किया, जिसमें सरपंच साहब, वहाँ के स्थानीय लोग और ये लोग उपस्थित रहे और अच्छे से हमने कार्यक्रम किया। उसके बाद हम लोगों ने ग्राम धामन्या में आदर्श ग्राम को लेके बेस लाइन सर्वे का कार्यक्रम भी किया और हमने वहाँ पे जन सूचना केंद्र और वाचनालय और संस्कार केंद्र। बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना और मैहर जिले को दी करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात। चित्रकूट गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। मैहर में भव्य सहारता लोक बनाने की कही बात। सागर जिले के मालथावन में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने नवनिर्मित सिविल न्यायालय भवन का किया लोकार्पण। कहा, न्यायालयीन प्रक्रिया को ई प्रक्रिया के तहत डिजिटल बनाएं। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विविध गतिविधियां हो रही हैं आयोजित। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके की उपस्थिति में बैतूल के माचना नदी पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। कटनी जिले में 100 दिवसीय निक्षय अभियान के तहत खोजे गए 1150 निक्षय रोगी। जन सहयोग से टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार देने का किया जा रहा है अभिनव कार्य। और इंदौर में महाबली पराक्रमी दंगल में देश भर से आए 100 से अधिक पहलवानों ने अपनी कुश्ती प्रतिभा का किया प्रदर्शन। महिला पहलवानों ने अपने दमखम और दांव पेश से सबका ध्यान खींचा। मिड डे प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन इस वक्त देखिए ठीक शाम 4 बजे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।